सोचिए, तापमान कहीं 3 डिग्री से नीचे, कहीं विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर और कहीं -20 डिग्री पर पूरी झील जम चुकी है। ये किसी एक शहर की कहानी नहीं है, ये आज के उत्तर भारत का मौसम है। आज हम समझेंगे कि राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक ठंड और कोहरे का ये डबल अटैक क्यों हो रहा है और इसका असर हमारी जिंदगी पर कितना गहरा पड़ने वाला है। हर साल सर्दियों में ठंड और कोहरा आते हैं, लेकिन इस बार तीव्रता बहुत ज्यादा है। कई राज्यों में तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है और कोहरे ने सड़क, रेल और हवाई यातायात तक को प्रभावित कर दिया है। ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, ये सुरक्षा, ट्रैवल, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। राजस्थान, जिसे आमतौर पर गर्मी के लिए जाना जाता है, वहां इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। नागौर 3.7 डिग्री सेल्सियस तो फतेहपुर 3.8 डिग्री सेल्सियस, लूनकरण 4.3 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर 4.9 डिग्री सेल्सियस। यानी राज्य के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। शेखावाटी, जयपुर, अजमेर जैसे इलाकों में अब ठंडी हवाओं के साथ हल्का कोहरा भी जमने लगा है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की हालत देखी जाए तो वो तो और भी गंभीर है। 30 जिलों में घना कोहरा है। प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, अमेठी और कई जगहों पर तो विजिबिलिटी 0 से 10 मीटर तक ही सीमित है। सड़कों पर ड्राइवरों को सामने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जिसका नतीजा ये है कि अभी तक कई फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं, जिसमें से एक फ्लाइट रद्द कर दी गई, किसी को डाइवर्ट कर दिया गया और कई सारी ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं। अब सबसे ज्यादा चिंताजनक आंकड़ा, पिछले 4 दिनों में 150 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये साफ दिखाता है कि कोहरा सिर्फ एक असुविधा नहीं है, बल्कि जानलेवा खतरा भी बन सकता है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। ग्वालियर समेत कई इलाके इससे प्रभावित हैं। दिल्ली से आने वाली 15 से ज्यादा ट्रेनें रोज लेट पहुंच रही हैं। बुधवार की रात की बात करें तो इंदौर में 4.9 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहा, जो कि प्रदेश का सबसे ठंडा और बड़ा शहर है। 5 बड़े शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। इसका असर वहां के व्यापार, दफ्तरों और यात्रियों, इन सभी पर पड़ रहा है। हरियाणा में इस बार मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दे दी है। 9 जिलों पर इसका असर सबसे ज्यादा है। नारनौल में 5.6 डिग्री सेल्सियस का तापमान राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा दर्ज किया गया। अगले 4 दिनों तक हालात ऐसे ही रहने की आशंका भी है और राहत 21 दिसंबर के बाद ही मिलने वाली है। बिहार के पटना, भागलपुर और समस्तीपुर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। पटना में विजिबिलिटी सिर्फ 20 मीटर। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे में शीतलहर का प्रकोप होगा और दिसंबर के अंत तक भीषण ठंड की आशंका है। भागलपुर पहले से ही 9.1 डिग्री सेल्सियस के तापमान से सबसे ठंडा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में तापमान -20 डिग्री जा चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि नवंबर के बाद बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है, फिर भी इतनी ठंड है कि सरोवर पूरी तरह से जम चुका है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल में घना कोहरा छा चुका है। हर की पौड़ी पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। इस तरह के घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर यातायात पर यूं हुआ कि सड़क हादसे बढ़ गए हैं, ट्रेन और फ्लाइट लेट हो चुकी हैं और ये आर्थिक नुकसान की भी वजह बन रहा है। वहीं अगर स्वास्थ्य के जोखिम की बात की जाए तो बुजुर्गों और बच्चों को इससे ज्यादा खतरा है। हाइपोथर्मिया और सांस लेने की दिक्कतें बढ़ रही हैं। दैनिक जीवन पर भी इसका असर पड़ा है। स्कूल की टाइमिंग्स बदल दी गई, ऑफिस और व्यापार इससे प्रभावित हो रहा है। वहीं कई सारे आयोजन भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिसका सबसे ताजा उदाहरण है लखनऊ में होने वाला भारत का दक्षिण अफ्रीका के साथ T20 मैच, जो कि कोहरे की वजह से रद्द करना पड़ा। इसके साथ ही कई सारी प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर, अलर्ट सिस्टम को लेकर और आपदा प्रबंधन के लिए। उत्तर भारत इस समय ठंड और कोहरे के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये हालात हमें याद दिलाते हैं कि मौसम सिर्फ तापमान नहीं होता, ये हमारी सुरक्षा, योजना और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है।